हेलो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ कार का सर्विस कराने के लिए। और क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है और मुंबई में कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर की वजह से कभी डोर कभी कुछ जाम होता है और वही मसला हुआ है मेरे साथ भी। तो अभी मैं कार की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपनी कार लेके जाऊँगा, सर्विस कराऊँगा। देखिए, तो ये है जी फॉर्च्यूनर, जो मैं कह सकता हूँ वन ऑफ माय फेवरेट कार। विंडो तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इशू कर रहा है। तो और बाकी पीछे के दोनों ठीक हैं, बट स्लो है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये काम करा लूँ। सच बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपने एक टोयोटा का ब्रांड ले लिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 10-12 साल का है। अगर आपने, मैं क्योंकि इंडिया में भी देखा और मिडिल ईस्ट में भी यही देखा कि टोयोटा ब्रांड का बहुत सेल है। और उसकी वजह ख़ास तौर से ये है कि ज़ीरो मेंटेनेंस कार होती है। टोयोटा का कोई भी ब्रांड ले ले, और मेरा एक्सपीरियंस इनोवा का भी रहा है और फॉर्च्यूनर का तो है ही। मतलब दुनिया भर में, आप ये जापान की कंपनी है, और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स ने एक कार ख़रीद लिया और उसने सोचा कि मैं ज़िंदगी भर, मतलब पूरी ज़िंदगी उस पर निकाल दूँ, तो यस, ये ऐसी एक कार है जिस पर अपनी आप लाइफ टाइम का वो कर सकते हो, लाइक सो दैट कि लेकिन मुझे बहुत रफ एंड टफ कार लगी। एंड मुझे तो इनोवा और फॉर्च्यूनर के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा, टायर के अलावा बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम सारा सेम है दोस्तों। और मेंटेनेंस वाइज भी बहुत लो मेंटेनेंस कार है। और मेरी तो ये विश है कि मैं ये कार को रखूं, और कम से कम मतलब लाइफ टाइम टोयोटा का ब्रांड ज़रूर रखूं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलायबल, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, इतना मतलब लॉन्ग लाइफ। पार्ट्स भी अगर आप सर्विस कराते हो, कुछ पार्ट्स लगता भी है, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा का इंसान मेंटेन कर सकता है, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो। वैसी कार में टोयोटा है। तो मैं आज ये सर्विस कराने के लिए जा रहा हूँ। मतलब पूरी गाड़ी की सर्विस तो मैंने रिसेंटली कराया है, लेकिन डोर का विंडो है ना, ये इशू आ रहा है बारिश की वजह से। मॉइस्चर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है मुंबई के अंदर, तो मैं मॉइस्चर की वजह से एक ग्लास स्टक हो रहा है, एंड बाकी थोड़े स्लो चल रहे हैं। तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट लिया है। भाई अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन मुंबई तो ट्रैफिक से भी जानी जाती है ना, पूरा जाम हुआ है। और मैं यहाँ पर रुका पड़ा हूँ, एंड देखें कितनी देर का ट्रैफिक लगता है ये। तो ये भाई मैं यहाँ मेन रोड से अभी राइट टर्न ले रहा हूँ, क्योंकि इस लोकेशन में पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे जाना है, और मतलब उस एरिया में पहुँच गया हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हर कोई जल्दबाजी में रहता है, किसी को किसी से, यानी किसी को टाइम या साइड देने में कोई इंटरेस्ट रखता नहीं है, और यही वजह ट्रैफिक की एक्चुअली बन जाती है। और नहीं तो सिस्टम से चले तो कोई मसला नहीं है। और भाई मैं तो मुंबई में फिर भी बहुत सिस्टम से चलने वालों को देखा है। दिल्ली के अंदर तो पूछो मत क्या हालत रहती है। मतलब कोई अगर हाथ दिया तो उसके हाथ को भी इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते। जैसे अभी ये भाई साहब हॉर्न को हॉर्न दिया, और इसने हॉर्न को भी इग्नोर करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तो शायद ये भी मतलब उसी माहौल में चलाए रहेंगे, और वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर दिया। लेकिन जो मुंबईकर जो होते हैं ना, वो वेल डिसिप्लिन होते हैं। और मैंने देखा है कि पहले तो कोई लेन चेंज करता था ना, बिना सिग्नल दिए हुए या बिना हाथ निकाल के इशारा किए हुए अगर सिग्नल चेंज कर देता था ना भाई, तो मतलब बहुत बड़ा क्राइम था वो टाइम में। आज से मैं बताऊँ तो 93, 94, 95 की बात बता रहा हूँ। मैं एक ज़माने में, उस ज़माने में आंटी के साथ मेरे टाउन गया हुआ था, वहाँ पर बस लेन चेंज कर दिया, थोड़ा सा इशारा देने में स्लो हुआ है, सामने हवलदार था, उसने रोक दिया। तो उस वजह से ना हर कोई डरा रहता था कि कहीं हवलदार ना आ जाए। जबकि कल से आज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। फ़ोटो खींच लेते हैं, आपको आप रुको या ना रुको, वो फ़ोटो खींच के आपके नंबर पे चालान आप तक पहुँचा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन बावजूद उसके
यहाँ पर उस चीज़ का भी डर अब देश भर में नहीं बचा। मतलब चालान चाहे जितने हों कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो एनीवेज भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूँ और करता भी हूँ। राइट लेफ़्ट कहीं पर भी जाना है तो सिग्नल के साथ जाता हूँ। किसी को मेरी ज़ात से, मेरी वजह से तकलीफ़ ना हो, ये कोशिश रहती है। यहाँ से मुझे राइट लेना है तो मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया। ये भाई भी अच्छा ट्रैफिक का रूल को फॉलो कर रहा है कि राइट आ रहा है तो राइट उसने दिया है सिग्नल। तो मेन यही है कि आप डिसिप्लिन में चलाओ और ख़ुद भी सुरक्षित रहो और सामने वाले को भी सुरक्षित रखो। भाई पीछे जो मेरे हैं इतना हॉर्न दे रहा है रिक्शे वाला भाई, उसको ऐसा लग रहा है कि ऊपर से फ्लाईओवर की तरह क्रॉस कर जाए। अरे भाई मैं डिसिप्लिन में चला रहा हूँ, तू भी डिसिप्लिन में चला। इसके आगे वाले टर्निंग से लेफ्ट लेना है। अब मैं यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। मस्त जा रहे हैं। हाँ जी, मुझे यहाँ पे टर्न होना है। अब यहाँ पर पार्किंग भी नज़र नहीं आ रही है भाई, तो फ़िलहाल तो मैं गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ और जो मैकेनिक है उससे बात करता हूँ। फाइनली इस जगह पे मैं पहुँच गया हूँ और मेरे सामने वो मैकेनिक आ रहे हैं। ये देखें सब ओपन हो रहा है। ये हो गया कि पहली बार मैं इसको बाहर ओपन करवा रहा हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं कराया था और हमेशा कंपनी में ही काम हुआ था। देखो किस तरीके से पेस्टिंग किया रहता है। ये पानी से बचने के लिए होगा ना भाई? इसी धूल मिट्टी धूल मिट्टी से पानी तो यहाँ से भी आ सकता है। ओके, तो ये डस्ट की वजह से धूल मिट्टी अंदर नहीं आ पाए। अंदर नहीं जाए। देखें ये चालू हो गया मस्त। यही है पूरा कहानी इसकी, यही लेकिन मेरे को यही डोर तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन अभी इन्होंने एक झटके में देखें आप कैसा स्मूथ मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये यहाँ से तो कैसा आप ये शीश है जो काम नहीं कर रहा था, जिसको ये भाई अपनी मेहनत के दम पर इसको WD-40 और क्लीन अप करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये राइट साइड का सेंट्रल लॉकिंग कंपनी का आज का पिछड़ा है। ये भाई एक एक पार्ट की तारीफ कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल न्यू, इतनी ओल्ड होने के बाद भी ऐसा लगता है ये कंपनी वाला भी नहीं देगा इतना पार्ट। अभी ऐसा नहीं कि मैं स्पॉन्सर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फैक्ट जो है वो दिख रहा है हम लोगों को। एक पतरा भी तुम्हारे को लगता है जंग लगा ऐसा जो ओरिजिनल पतरा दो कास्टिंग नया गाड़ी का नहीं होगा। ये लास्ट था जो चौथा डोर अभी हो गया है भाई। यहाँ पर हो गया सारा काम कंप्लीट और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। तो और मैं व्लॉग को भी यहीं पर करता हूँ ख़त्म। और आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना कमेंट करें। और भाई ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर टोयोटा की तरफ से नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस था एज अ ओनर वो मैंने इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगली स्टोरी में आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो ये है हमारी वापसी यहाँ से हो चुकी है।